हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार स्टडी आईक्यू आरंभ पर। कैसे हैं सभी लोग? तो यहाँ पर आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक इतना धमाकेदार सॉल्यूशन है ना कि बस आज का टॉपिक पढ़ते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने जिंदगी में कभी ऐसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा होगा जैसे आज आप पढ़ने वाले हैं, है ना। डायग्राम तो बहुत बनाए होंगे डायरेक्शन डिस्टेंस में आंसर निकालने के लिए, बट यहाँ पर डायग्राम के अलावा और कौन सी अप्रोच यूज कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो हम समझेंगे। और साथ ही साथ जो कंफ्यूजन होती है ना लेफ्ट राइट वाली, वो सारी कंफ्यूजन आज हम खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, बिल्कुल एक बेसिक से क्वेश्चन से। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डायरेक्शन आखिर में होती कितनी है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल डायरेक्शन कितनी है, देखो अगर मैं पूछूंगी कितनी डायरेक्शन होती है आप कह दोगे 8, लेकिन जब मैं पूछूंगी टोटल डायरेक्शन कितनी होती है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? भाई सभी का जवाब आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप में से सभी लोग के लिए कि ओवरऑल जो डायरेक्शंस होती है वो कितनी होती हैं। आप में से कोई लोग 8 कहेंगे, कोई कहेंगे 4, कोई कुछ जवाब देंगे, कोई 16 भी दे देंगे, कोई 32 भी दे देंगे, है ना। लेकिन इसका एक्चुअल जवाब है कि टोटल जो डायरेक्शन होती है वो 10 होती हैं। अब ये 10 कौन कौन सी होती है मैम? हमने तो सिर्फ 8 ही पढ़ी है अभी से, शुरू से लेकर अभी तक। कि 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, 4 सब डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी? ये रही भाई 4 मेन डायरेक्शन की। अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 आपकी मुख्य दिशाएं होती हैं। इनके अलावा सब डायरेक्शन क्या होती है भाई? मुख्य दिशाओं के बीच में से जो 4 दिशाएं निकलती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से निकली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के बीच में से साउथ वेस्ट, सॉरी वेस्ट और साउथ के बीच में से साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में से साउथ ईस्ट। ये आपकी 4 सब डायरेक्शन हो गई। तो फिर मैम ये 2 दिशाएं अन्य कौन सी हैं? भाई अगर हम जाए महाभारत और रामायण काल में, तो वहां पर जो रावण था उसके बारे में एक स्टेटमेंट बड़ा प्रचलित था कि रावण जो था 10 दिशाओं का ज्ञाता था। और जब श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण करके अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो 10 जो दिशाएं थी वो डोल गई थी उनका विराट रूप देख के, है ना। ये वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो जब उस काल से अभी तक 10 दिशाओं का वर्णन किया गया है तो आखिर ये 2 दिशाएं हैं कौन सी जो हमें नहीं पता भाई? देखो भाई 8 दिशाएं तो आपको पता चल गई कि 4 मुख्य दिशाएं हमारी होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। और 4 आपकी सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी 4 कौन सी सब डायरेक्शन हो गई, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब बची हुई 2 दिशाएं होती हैं, एक तो आपकी आकाश, दूसरी आपकी पाताल। वैसे तो हमें कोई मतलब नहीं है इन 2 दिशाओं से, हमारे एग्जाम में सिर्फ इन 8 दिशाओं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर मैडम काहे को बता रही हो? इसलिए बता रही हूँ ताकि भविष्य में कोई आपसे ये सवाल पूछ ले तो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता हो और आपसे कोई ये ना कह पाए कि कैसे मास्टर से पढ़ के आ गए हो, तुम्हें तुम्हारे मास्टर को ज्ञान ना है कुछ भी, है ना। तो ऐसे कोई आप लोग से ना बोल पाए और आप लोग को भी कोई अंडर एस्टिमेट ना कर पाए, इसलिए पूरी नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ एक और पॉइंट बताना चाहूंगी जो बेसिकली आप लोगों को भ्रमित करने के लिए कोई कोई लोग गलत बता देते, बट यहाँ पर हम एक्चुअल रीजन जानेंगे उस पॉइंट का। देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से जो डायरेक्शन गई उसे हमने नॉर्थ वेस्ट नाम दिया। अगर हिंदी की अगर मैं बात करें, हिंदी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा, सॉरी उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम। ओके, अब देखो यहाँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से जो डायरेक्शन गई वो है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये जो दिशा है हिंदी में से उत्तर पूर्व बोलेंगे। अच्छा, साउथ और ईस्ट के बीच में से जो दिशा गई उसे हमने साउथ ईस्ट कहा, यानी कि दक्षिण पूर्व। ओके, और साउथ और वेस्ट के बीच में से जो दिशा गई उसे हमने कहा साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। अब मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये जो सभी दिशाएं हैं इसमें सिर्फ उत्तर और दक्षिण को ही प्रेफरेंस क्यों दी, आगे इन्हीं को क्यों रखा? पूरब और पश्चिम को भी तो रख सकते थे, हाँ या ना बताओ? पूरब और पश्चिम को भी तो हम आगे रख सकते थे ना, पर उनको क्यों नहीं रखा गया? अब कुछ लोग आपको फुसलाने के लिए कह देंगे अरे बेटा ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम उसको
पूर्व दिशा को आगे रख दो, उत्तर को पीछे रख दो, बोल दो पूर्व उत्तर। पश्चिम को आगे रख दो, उत्तर को पीछे रख दो, कह दो पश्चिम उत्तर। ऐसे ही दक्षिण को पीछे रख दो, बोल दो पश्चिम दक्षिण। भैया बहुत गलत तरीका है ये, बहुत गलत तरीका है। क्यों गलत है, इसका एग्जैक्ट रीजन हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और इसका अपोजिट अब हम कर रहे हैं तो वो गलत क्यों है। आ जाइए समझते हैं। देखिए, तो आपकी पृथ्वी होती है ना, उसकी जो इक्वेटर लाइन है ना, जो मध्य रेखा है, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, उस रेखा के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये सिर्फ दो ही पोल एग्जिस्ट करते हैं हमारी अर्थ पर। फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल, हिंदी में सुना होगा भाई ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो ये दो ही ध्रुव होते हैं, और जितनी भी सभी डायरेक्शन होती हैं, इन दो ही पोल के बेसिस पर, इन दो ही पोल के रिस्पेक्ट में जो है डायरेक्शन का निर्धारण किया जाता है, जितनी भी सभी दिशाएं होती हैं। अब जैसे आप कंपास खोलते हैं, कंपास में जो दो हाईलाइट डायरेक्शन आती हैं वो कौन सी रहती है, नॉर्थ और साउथ ही रहती हैं। उन्हीं के बिहाफ पर फिर ईस्ट और वेस्ट पता की जाती हैं। ओके, तो जो मेन डायरेक्शंस होती हैं हमारी, जो पोल के बेसिस पर मतलब जो हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बेसिस पर नॉर्थ और साउथ हुई हैं। वरना क्या आपको ऐसा लगता है, हम जैसे डायरेक्शन का चार्ट बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड पे ईस्ट जा रहा है, लेफ्ट पे वेस्ट, हमारे सर की तरफ नॉर्थ, हमारे पैरों की तरफ साउथ। क्या एक्चुअल में ऊपर नॉर्थ होता है, हमारे सर की तरफ नॉर्थ होता है? नहीं होता है ना। तो नॉर्थ को इस तरीके से मैप्स वगैरह में क्यों डिनोट करते हैं? अगर आपने इंडियन मैप देखा हो तो उसमें देखा होगा जो नॉर्थ वाले स्टेट होते हैं, उत्तर प्रदेश, और अगर मैं बात करूं जितने भी सभी उत्तराखंड वगैरह है, ये सब कहाँ है, ऊपर की साइड है। और जितने भी सभी साउथ वाले स्टेट हैं, केरल हो गया आपका, है ना, तमिलनाडु हो गया, चेन्नई वगैरह, ये सब कहाँ है, साउथ में नीचे की तरफ है ना। पूर्वी राज्य कहाँ है, हमारे मैप में राइट हैंड साइड की ओर रहते हैं, और वो पश्चिमी राज्य आपके लेफ्ट हैंड साइड की ओर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो अर्थ है हमारी, उनके जो दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, जो दो पोल हैं, उनके बिहाफ पर ऐसा होता है। इन साउथ के बिहाफ पर, सॉरी, इन पोल्स के बिहाफ पर ही जो सारी डायरेक्शन है वो आपकी डिनोट की जाती हैं। इसीलिए हम जो प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पर, जो सब डायरेक्शन में हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, वो पोल्स को ही देते हैं, क्योंकि जो दिशाओं का निर्धारण होता है इन्हीं के रिस्पेक्ट में होता है। क्लियर है? तो अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि ये उत्तर और दक्षिण को पहले क्यों लगाया जाता है, तो उसको आप ये सटीक उत्तर देना, क्योंकि जो दिशाओं का निर्धारण होता है वो नॉर्थ और साउथ पोल के बिहाफ पर ही किया जाता है, उनके रिस्पेक्ट में ही किया जाता है। इसीलिए हम पहले पोल को रखते हैं, देन हम डायरेक्शन को रखते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको सारी डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही साथ सब डायरेक्शन के जो नेम है उसमें पहले उत्तर और दक्षिण क्यों लगाया जाता है ये भी आपको पता चला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये आपके हिंदी में, अगर मैं बात करूं बिल्कुल प्योर हिंदी में, जो आपके वास्तुशास्त्र में दिशाओं के नाम चलते हैं वो कुछ इस तरीके से है। कभी कभी देखो, पिछले जमाने, प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं, तो कभी कभी इन दिशाओं का नाम आ जाता था, लेकिन आजकल ये आउट ऑफ ट्रेंड है, आजकल नहीं आ रहा। बट जो यूपीएससी का एग्जाम है, मोस्ट अनप्रडिक्टेबल एग्जाम है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप लोग को हर एक बात पता होनी चाहिए। जो आपकी उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसे हम ईशान कोण बोलते हैं। जो हमारी उत्तर पश्चिम डायरेक्शन है यानी कि नॉर्थ वेस्ट, इसे हम वायव्य कोण बोलते हैं। जो हमारी दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन है उसे हम नैऋत्य कोण, तथा दक्षिण पूर्व को हम अग्नि कोण बोलते हैं। ओके, तो इस चीज को याद रखना है। अब अगर यहां तक याद है तो अब हम डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट राइट पता करेंगे कि किस डायरेक्शन के लेफ्ट में कौन सी है, किस डायरेक्शन के राइट में कौन सी डायरेक्शन है। ओके, आ जाइए, चलिए। अच्छा, लेफ्ट राइट पर जाने से पहले आप इस चार्ट को देखो, इस चार्ट को देखो, यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको? ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देखो दिशाएं तो आपको, दिशाओं को तो आपको याद रखना पड़ेगा, और जो डायरेक्शन का चार्ट बनेगा हमेशा ऐसा ही बनेगा, इसके अलावा कुछ और अपने मन से कलाकारी मत करना, ठीक है। नॉर्थ और साउथ ऊपर नीचे रहेंगे, ईस्ट हमारे, जब हम नोटबुक की साइड फेस करेंगे तो हमारा राइट हैंड जहां डिनोट करेगा वहीं पर ईस्ट जाएगा, और हमारे लेफ्ट हैंड की साइड में वेस्ट जाएगा। हमेशा दिशाओं का क्रम आपको यही रखना है, इसके अलावा कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो समझ लेना तुमने पूरा रायता फैला दिया, ये पूरे काम जो है गड़बड़ हो गया है। अब देखो, यहाँ पर हम क्या जानने वाले थे, लेफ्ट और राइट। सबसे पहले ये जो लेफ्ट राइट टर्न्स होते हैं इनको डिनोट कैसे कैसे किया जाता है, इस डायरेक्शन को बिल्कुल याद कर लो, इसी के बिहाफ पर सारा कुछ चलने वाला है। और यहां से ये देखो, नॉर्थ के राइट में ईस्ट है,
अगर हम राइट टर्न के अकॉर्डिंग चले, राइट टर्न को हम क्लॉकवाइज टर्न भी कहते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा का जो, घड़ी की सुई की दिशाओं की दिशा में जो टर्न जाता है उसको हम राइट टर्न या क्लॉकवाइज कहते हैं। हिंदी में हम इसे दक्षिणावर्त भी कहते हैं। शब्द को बहुत बार यूज किया जाता है एग्जाम में। तो जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वही क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है। ठीक है। अब ईस्ट से साउथ गए, ये भी राइट डायरेक्शन है, यानी कि क्लॉकवाइज। साउथ से वेस्ट राइट, वेस्ट से नॉर्थ राइट। ठीक है। ये सारी जो दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, ये सारे आपके क्लॉकवाइज टर्न के बेस पर डिपेंड करती हैं। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये कौन सा टर्न है इनका, राइट टर्न है। अगर हम इसे क्लॉकवाइज सीक्वेंस में लगाएं तो सारी दिशाएं इस तरीके से आएंगी। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे भाई, घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसके उल्टे घुमा दो ना भाई। देखो घड़ी में यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, तो घड़ी कैसे चलती है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से वापस 12। वैसे 1 2 3 4 ऐसे करके आती है, बट मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया यहाँ, है ना। तो यहाँ से अगर मैं उल्टी घड़ी चलाऊंगी एंटी क्लॉकवाइज तो कैसे चलेगी, 12 से 9 पर आएगी। यानी कि नॉर्थ से एक लेफ्ट टर्न लिया तो वेस्ट पर गए, वेस्ट से लेफ्ट लेकर साउथ पर गए, साउथ से लेफ्ट लेकर ईस्ट पर गए, और ईस्ट से लेफ्ट लेकर हम कहाँ गए, नॉर्थ पर गए। तो ये सारे जो टर्न्स हैं ये आपके एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस को डिनोट करेंगे। ये आपका क्लॉकवाइज सीक्वेंस हो गया। अब यहाँ मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखूं तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ देन ईस्ट, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों ये आपके सीक्वेंस हैं। अब यहाँ से ये पता करते हैं, देखो मैंने यहाँ से आपको टर्मोलॉजी बता दी कि क्लॉकवाइज को क्या क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को क्या क्या बोलते हैं। बट अगर आप नोट्स बना रहे हैं और इनको नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए, लिख लीजिए एक बार, एक साइड में क्लॉकवाइज टर्न और एक साइड में लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज टर्न। अब यहाँ पर इनको किन किन और अदर नेम से डिनोट करते हैं। जो हमारा क्लॉकवाइज टर्न है इसे हम हिंदी में बोलते हैं घड़ी की दिशा में। ठीक है। जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज टर्न है इसे हम बोलते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। ओके। सेकेंडली हम इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज जो टर्न है इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त घुमाओ, हिंदी में दक्षिणावर्त घुमाओ। देखो इंग्लिश में बस एक ही वर्ड आएगा क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हिंदी में अलग अलग आ जाते हैं। हिंदी में इसे हम बोलते हैं वामावर्त घुमाओ। ओके। चलिए, अब यहां से इस वाले टर्न को हम एक राइट टर्न से भी डिनोट करते हैं। राइट टर्न यानी कि दायां मोड़ या दायां घुमाओ आप बोल सकते हैं। ठीक है, दायां मोड़ या दायां घुमाओ भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा लेफ्ट टर्न। अब लेफ्ट टर्न क्या होता है, बायां घुमाओ या बायां मोड़। ठीक है। तो ये सभी क्या है, इनके हमारे जो टॉपिक में आगे टर्न्स वगैरह आएंगे उनकी टर्मोलॉजी है कि लेफ्ट टर्न को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं और राइट टर्न को किन किन शब्दों से डिनोट कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या तो बाद में तसल्ली से लिख लेना। अब आगे हम बात करते हैं एंगल्स की। देखो राइट लेफ्ट आप सभी को समझ में आया कि कोई व्यक्ति, मान के चलो ये कोई पर्सन खड़ा है, ये जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, भाई साउथ से चलना शुरू किया और नॉर्थ में जब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति साउथ से चलना शुरू कर रहा है, सीधा जा रहा है, किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, नॉर्थ में बढ़ रहा है। अगर वो नीचे की ओर जा रहा है तो वो साउथ में ही जा रहा है, अगर वो राइट में जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, अगर वो लेफ्ट में जा रहा है तो वेस्ट में जा रहा है। ठीक है। अब लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बोलूं, कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और उसने एक क्लॉकवाइज टर्न लिया,
उसने एक क्लॉकवाइज टर्न लिया तो वो किस दिशा की ओर चलने लगेगा? भाई क्लॉकवाइज टर्न का मतलब क्या होता है? राइट टर्न। अब जो हमारा लेफ्ट और राइट है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो राइट टर्न लेंगे, कहाँ पहुंचेंगे भैया? ये कौन सी दिशा को निर्धारित करती है? ये जो राइट हैंड साइड वाली दिशा है, ये ईस्ट में आ जाएगा। अच्छा, ईस्ट में जाते जाते उसको अचानक से याद आया कि मैं तो कुछ चीज भूल गया, और उसने एक लेफ्ट टर्न मारा। उसने वापस जाने के लिए क्या कर दिया? एक लेफ्ट टर्न मार दिया। तो जब वो ईस्ट में खड़े होकर एक लेफ्ट टर्न लेगा, तो भाई खुद का फेस ईस्ट में रखो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना क्या लेफ्ट राइट चल रहा है, आप खुद से प्रैक्टिकल करो, बिल्कुल खुद का फेस ईस्ट में रखो। अब आपका लेफ्ट हैंड जहां आपको ले जा रहा है उसी साइड में मुड़ जाओ। अब देखो राइट हैंड साइड की ओर मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड हमारा ये है। लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर नॉर्थ की साइड में। तो ईस्ट में जब भी कोई खड़े होके लेफ्ट टर्न लेगा तो कहाँ जाएगा? नॉर्थ में। अब अगेन नॉर्थ में फेस है, नॉर्थ में फेस करके अभी इसने राइट टर्न लिया था, ईस्ट में आया था, लेकिन इसको वापस जाना है। तो अब ये क्या करेगा? इसने नॉर्थ में खड़े होके एक फिर से लेफ्ट टर्न लिया, नॉर्थ में खड़े होकर एक फिर से लेफ्ट टर्न लिया, तो अब किस दिशा में चलने लगेगा? अब ये चलने लगेगा वेस्ट में। अब वेस्ट में चलते चलते इसे फिर से कुछ याद आ गया। इसने क्या कहा? इसने क्या किया? अब इसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया। तो वेस्ट से जब ये लेफ्ट टर्न लेगा तो कहाँ आ जाएगा? ये साउथ में आ जाएगा। वेस्ट में खड़े होकर जब ये लेफ्ट टर्न लेगा तो कहाँ आ जाएगा? साउथ में आ जाएगा। यहां से देखा था, वेस्ट से लेफ्ट टर्न लेगा तो कहाँ आएगा भैया? साउथ में आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपके राइट और लेफ्ट टर्न चलेंगे। तो इनको आपको अगर शुरुआत में देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, कुछ भी चीज याद भी नहीं रही, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, तो बस अपने आप को इधर उधर घुमा के देख लेना, क्योंकि अभी तुम एग्जाम सेंटर में नहीं बैठे, अभी तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। तुम बिल्कुल बेसिक से सीखो। मैं तो कह रही हूँ तुम खुद खड़े होके घूम जाओ पूरे कमरे में, है ना? यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। हम जितना प्रैक्टिकल जिस चीज को करते हैं उतना ही हम अच्छे से सीख पाते हैं। क्लियर है? तो वैसे तो आप लोग सीख जाओगे, सभी लोग, आप बहुत होशियार हो, मुझे पता है। आयुषी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मतलब हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रही है और बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत जल्दी सीख जाएगी। इसी तरीके से आप सब लोग अगर डेली कमेंट करेंगे ना, आपके भी नाम मुझे याद रहेंगे, जैसे आयुषी का हो गया है। चलिए जी, चलिए जी। तो यहाँ से आपको लेफ्ट राइट टर्न समझ में आ गए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम किसकी? एंगल्स की। कुछ हमारे एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना? जैसे कि मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक जो सर्कल होता है पूरा, एक ये जो पूरा सर्कल होता है, बचपन में पढ़े होंगे, इसका आंसर आप सभी को, बेशक ये गोल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बट आप इसको सर्कल ही मान लीजिए कि मैं गोल ही कर देती हूँ, है ना? एक ये जो पूरा सर्कल होता है, ये कितने डिग्री का होता है? एक पूरा जो सर्कल है, पूरा चक्र एक जो होता है, कितने डिग्री का होता है? जल्दी से बताएंगे। पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। दिशाएं कितनी होती है? सर्कल को चार दिशाओं ने चार बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि 360 डिग्री को जब चार भागों में बांटेंगे तो कितना कितना बनेगा? ये 90-90 डिग्री बन जाएगा। यानी कि जो हर एक दिशा होती है वो 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित होती है। मेन डायरेक्शन होती है ना चारों, 90-90 डिग्री के एंगल पर बनी हुई होती। अच्छा, ये तो चार की बात हुई, लेकिन मैम आपने तो बताया था दिशाएं 8 होती हैं, हमें 8 से काम है एग्जाम में। हाँ, तो बिल्कुल 8 से काम है। तो इस 360 डिग्री को जब आप 8 भागों में बांटोगे तो ये 45-45 डिग्री का कोण बना लेंगे। यानी कि ये जो सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच आपका एंगल बनेगा ना, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है? इस तरीके से आगे भी बनता हुआ चला जाएगा। ये सारे कितने कितने के? 45 डिग्री के। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपको ये पता है दो मेन डायरेक्शन जो है उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, एंगल बनता है। जो दो मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन है उन दोनों के बीच 45 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मैं बात करूं दोनों सब डायरेक्शंस के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, अगर मैं इन दोनों दिशाओं के बीच का कोण ज्ञात करूं तो बेटा ये भी 90 डिग्री का ही कोण आपका बनेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेन डायरेक्शन की, अगर मैं बात करूं तो सब डायरेक्शन की, तो इन लोगों के बीच में हमेशा 90-90 डिग्री का कोण बनेगा। जबकि अगर मैं बात करूं एक मेन डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन की, तो इनके बीच कितना? 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये एंगल बनाते हुए अगर हम चलें, अब हम अगर ये एंगल बनाते हुए चलें तो यहां से नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये साउथ हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ये वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट।
तो यहाँ आपका 45 डिग्री का एंगल, फिर और आगे चले तो ये 45 और 45 कितना हो गया 90 डिग्री, और आगे चले 90 में प्लस 45 हो गया, ये हो गया 135 डिग्री। यानी कि जब आप नॉर्थ से साउथ ईस्ट तक आए तो आपने कुल 135 डिग्री का एंगल बना लिया। समझते हुए चलना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे चले तो 135 में 45 और जोड़ा तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 180 डिग्री। अब यहां से आता है समझने के लिए एक खास पॉइंट। खास पॉइंट ये है कि जो भी दो अपोजिट डायरेक्शन होती हैं, दो डायरेक्शन जो एक दूसरे के सापेक्ष है, या तो हम यूं कहें, इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट। अब अपोजिट क्या हुआ मैम? अपोजिट यानी कि जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, जैसे ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये जो सभी डायरेक्शन है एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन है। यानी कि जो एक दूसरे के सामने है ना, वो एक दूसरे के या तो सापेक्ष कहलाएंगी या तो अपोजिट कहलाएंगी। तो जितनी भी सभी अपोजिट डायरेक्शंस होती है ना, उनके बीच में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं आपका जो फेस है साउथ में फेस करके आप खड़े हैं और आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाइए। 180 डिग्री कैसे घूमना है मेरे भाई? क्लॉकवाइज घूमना है। तो आप कैसे घूम जाएंगे भाई? 180 घूमना है, बिल्कुल उल्टे होके खड़े हो गए, है ना? एक सीधी रेखा के मतलब एकदम अपोजिट खड़े हो गए। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? एकदम अपोजिट हो जाना। तो आपका फेस साउथ से कहां पहुंच गया? नॉर्थ में पहुंच गया, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्म यूज ना भी करती तो भी आपका फेस कहाँ हो जाता? नॉर्थ में ही हो जाता ना, आया ना? तो 180 डिग्री का कोण जब भी बनेगा ना, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या दाया बाया ये कुछ मैटर नहीं कर, ठीक है? वहां पर अगर आपका फेस नॉर्थ है तो हमेशा साउथ में जाएगा, अगर फेस ईस्ट में है तो हमेशा वेस्ट में जाएगा, ठीक है? अब देखो आगे, तो आगे गए 180 डिग्री से तो यहाँ पर 45 डिग्री और बढ़ गए, तो यहाँ हो गया आपका 225 डिग्री। फिर आगे और गए तो 45 डिग्री और बढ़ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 270 डिग्री। फिर और आगे गए तो 45 डिग्री और बढ़ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 305 डिग्री। 45 डिग्री बढ़ा है तो 315 डिग्री हो जाएगा भाई। फिर और आगे गए तो 45 डिग्री और बढ़ गया, तो यहाँ पर पूरा ये सर्कल हो गया 360 डिग्री का। तो इस तरीके से एंगल्स आपके चलेंगे। अब यहाँ से मैं आप लोगों को एक और पॉइंट सिखाना चाहती हूँ। यहाँ से इन एंगल से ही मैं आप लोग को एक पॉइंट और सिखाना चाहती हूँ, बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे से पॉइंट्स मिलकर ना बाद में हमारी बड़ी हेल्प कर देती हैं। अभी तो आपको बहुत छोटे छोटे से लग रहे होंगे, अरे ये क्या बच्चों की चीज सिखा रहे हो मैम, लेकिन ये बच्चों वाली चीज ही ना जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आ जाइए सीखते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपने 3 क्लॉकवाइज टर्न लिए, 3 क्लॉकवाइज टर्न लिए, आपका फेस था नॉर्थ की ओर, तो 3 क्लॉकवाइज टर्न लेने के बाद अब आपका जो फेस है वो कहाँ हो जाएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे मैम नॉर्थ में फेस था। अब देखो यहाँ से टर्न के बारे में एक और पॉइंट निकल के सामने आता है कि जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि एक दाया मोड़ लिया या एक बाया मोड़ लिया, आपने 3 बार क्लॉकवाइज घूमा, तो इसका मतलब है कि आप 90 डिग्री के एंगल पर घूम रहे हो। जब तक क्वेश्चन में डिग्री मेंशन ना की जाए तब तक हमेशा एक दाया या बाया जो आपका मोड़ है, जो राइट या लेफ्ट टर्न है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न है, वो हमेशा 90 डिग्री का ही कंसीडर किया जाएगा, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए तब तक। ओके, अब चलिए आ जाइए। तो मैंने क्या बोला? 3 आपको क्लॉकवाइज टर्न लेने, आपका फेस नॉर्थ में, अब आप कहाँ पहुंच जाओगे? अब आप कहोगे, अब आप क्या कहोगे भाई? मेरा फेस नॉर्थ में था, मैंने एक क्लॉकवाइज टर्न लिया, मैं ईस्ट पर गई, मैंने एक और क्लॉकवाइज टर्न लिया, मैं साउथ पर गई, मैंने एक और क्लॉकवाइज टर्न लिया तो मैं कहाँ आ गई? वेस्ट पर। तो ये कितने? 3 क्लॉकवाइज टर्न हो गए, यानी कि 270 डिग्री का टर्न हो गया ये पूरा। 3 क्लॉकवाइज टर्न का मतलब क्या हुआ? 270 डिग्री का टर्न, 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए आप। लेकिन अब आपका फेस कहाँ आ गया? वेस्ट में। लेकिन आप उसको इतना घुमाने की बजाय, इतना इतना थकाने की बजाय, आप यहाँ से थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करते, अगर आप उसको एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न घुमा देते, तब भी तो वो वेस्ट में ही आ जाती, हाँ या ना? हाँ या ना? आ जाती ना? तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आया? यहाँ से निष्कर्ष ये निकल कर आया आपके सामने कि 3 क्लॉकवाइज टर्न, या तो राइट टर्न भी आप कह सकते हैं,
3 clockwise turns is equals to 1 anti clockwise turn, 1 एंटी क्लॉकवाइज टर्न। यानी कि अगर आपको दिया जाए कि कोई फलाना फलाना व्यक्ति 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है, तो आप उसको सिर्फ एक बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 270 डिग्री क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। 3 क्लॉकवाइज टर्न यानी कि 90 90 90 270 डिग्री क्लॉकवाइज चले, और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न यानी कि सिर्फ एक बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले। दोनों बातों का एक ही मतलब है। इसका अपोजिट अगर मैं कह दूं कि 3 एंटी क्लॉकवाइज टर्न आपको लेने, आपका फेस नॉर्थ में, आपको 3 एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेने हैं, तो यहां से आप कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? लीजिए दोबारा बना लेते हैं। यहां से आपने नॉर्थ से चलना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज, पहला टर्न लिया 90 डिग्री, दूसरा टर्न लिया 90 डिग्री, तीसरा टर्न लिया 90 डिग्री, आपका फेस हो गया ईस्ट में। ठीक है, आपने 3 एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिए यानी कि 270 डिग्री के टर्न मारे आपने, तब आप कहाँ आए? ईस्ट में। लेकिन इसकी बजाय आप सिर्फ उसको एक क्लॉकवाइज टर्न घुमा देते, आप उसको सिर्फ एक बार क्लॉकवाइज टर्न घुमा देते, जब भी तो वो ईस्ट में आ जाता। यानी कि जो कंडीशन यहाँ बनी है वही सेम एंटी क्लॉकवाइज के लिए बन रही है कि 3 एंटी क्लॉकवाइज जो टर्न है, ये 3 एंटी क्लॉकवाइज जो टर्न्स हैं वो किसके बराबर हैं? वो एक क्लॉकवाइज टर्न के बराबर है। यानी कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न इज इक्वल्स टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा जरूर से। क्लियर है अब यहाँ से सारी चीजें? यहाँ से सारी चीजें क्लियर है, तो बस अब एक और बेसिक सी चीज बता रही हूँ, उसके बाद अब हम क्वेश्चंस पर मूव करने वाले। अब हम चलने वाले हैं क्वेश्चंस पर। बस एक और बेसिक सी चीज यहाँ छूटी है, उसको और समझ लो। क्या है वो चीज? वो चीज नहीं है, वो ये मान लो कि हम जो क्वेश्चंस पर आने वाले हैं उसी का एक एग्जाम्पल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले और फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज चले, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले पहले, फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज चले। जब आपने शुरुआत की थी चलने की, तब आपका फेस था साउथ में, चलो ईस्ट में ले लो। जब आपने चलने की शुरुआत की थी तब आपका फेस था ईस्ट में। तो अब आपके जो फेस की डायरेक्शन होगी, अब आपके जो फेस की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? बताइए, बताइए जल्दी से। अब आप कहेंगे कि आपने यूं पूरा डायग्राम ड्रॉ किया, आपका फेस कहाँ था भैया? ईस्ट में था। ईस्ट से पहले आप गए थे 135 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है कि अपनी घड़ी के विपरीत दिशा में चलना। घड़ी में यहाँ 3 बजते हैं, 3 के बाद अगर घड़ी सीधी चलेगी तो 6 बजाएगी, लेकिन उल्टी चलेगी तो कितना बजाएगी? 12 बजाएगी ना। तो 3 से आप गए एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 डिग्री, 90 में 45 डिग्री और जोड़ा तो ये हो गया पूरा 135 डिग्री। तो ईस्ट से जब आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए तो आप कहाँ पर आ गए? आप आ गए नॉर्थ वेस्ट पर। फिर यहां से बोला है, फिर यहाँ नॉर्थ वेस्ट पर आने के बाद अब आप गए हो 270 डिग्री क्लॉकवाइज। कैसे गए हो भाई? 270 डिग्री क्लॉकवाइज गए हो, यानी कि यहाँ से वापस तुमने चलना शुरू कर दिया। तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज जाने के लिए ये तो पहले तो 135 डिग्री ये तुम वापस आ गए, 135 में 45 और जोड़ दो, कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री में अगर मैं 90 डिग्री और जोड़ दूं तो ये 270 हो जाएगा। यानी कि अब आप कहाँ पर आ गए? अब आप आ गए साउथ वेस्ट पर। तो फाइनल जो आपकी पोजीशन हो गई, पहले आपका फेस ईस्ट में था और अब जो आपका फेस है अब कहाँ है? साउथ वेस्ट में है। तो इस तरीके से आप इसको, यही तरीका तो रहने वाला है भाई। ऐसे सॉल्व आपको कि मैं कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा बच्चा बन के सवाल करोगे। देखो अभी आपके पास समय है, तो अभी आप इससे क्या, इस बेसिक अप्रोच से सीखने की कोशिश करो। लेकिन आपको जो अप्रोच अप्लाई करनी है वो क्या है, आ जाओ समझते हैं। देखो पहले ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गया, फिर जब ये वापस आया ना 270 डिग्री, तो क्या करना पड़ा? इसको ये दूरी भी कवर करनी पड़ी। यानी कि अगर हम इस डिस्टेंस को ले ही ना तो, यानी कि ये जो ओवरऑल 270 डिग्री था क्लॉकवाइज, इसमें से बड़ी संख्या में से आपको छोटी वाली घटा देनी है। जब बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 3 गया तो 3 बचा, कितना बचा यहाँ पर? 35, और ये 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 135 डिग्री बचा आपके पास। अब ये जो 135 डिग्री बचा है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे पता चलेगा?
ये ऐसे पता चलेगा। यहाँ पर ये देखो बड़ी संख्या किसकी थी, बड़ा टर्म था क्लॉकवाइज का, यानी कि जो शेषफल अब बचा होगा, जो रिमाइंडर अब बचा होगा, ये जो घटाने के बाद जो सम आपका आया है, वो किसको डिनोट करेगा, अब ये डिनोट करेगा आपका क्लॉकवाइज को। ये आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डिनोट करेगा। जिसकी संख्या बड़ी है उसी का भाई दबदबा ज्यादा रहेगा, यानी कि क्लॉकवाइज बड़ा था ना, तो कहेगा ये जो 135 बचा है ना, ये 135 मेरा है, इस पे किसी का हक नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है, फेस कहाँ था, इनिशियल पोजीशन में फेस था ईस्ट में, ईस्ट में फेस था। अब बस इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, इन दोनों को घटाने के बाद जो संख्या आई है ना, वो उससे हमें मतलब है 135 डिग्री। तो आप ईस्ट से क्लॉकवाइज 135 डिग्री जाओ, तो ईस्ट से 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये हो गया 135 डिग्री। कहाँ आ गए, साउथ वेस्ट में। तो जब आप बिल्कुल बेसिक से चल रहे थे जब भी वही आंसर आ रहा था, जब आप इस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं जब भी वही आंसर आ रहा है, तो अब आपको तय करना है आपको किस अप्रोच से जाना है। आपको मेंटोस जिंदगी जीनी है या आपको बोरिंग वही साधारण जिंदगी। ठीक है, अब आते हैं आज के पहले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन, सभी का आंसर चाहिए मुझे। एक बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जैसा अभी अभी मैंने आपको दिया था। अभी देखियो, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या मैम यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है किसी भी टॉपिक का वो बेसिक रहता है, यानी कि वहां सिर्फ हम बेसिक करते हैं। इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा वो आपका टोटली बेस्ड होगा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, यानी कि पीवाईक्यूज बेस्ड रहेगा। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए समय जो है हमारे पास बहुत कम है, अभी हम सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर पाएंगे, बट अगले सेशन में हम टोटली पीवाईक्यूज रखने वाले। चलिए आ जाइए, कह रहा है कि मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, यानी कि आई एम स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। इस कहाँ है भैया, नॉर्थ में है। फिर कह रहा है मैं दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, कितना घूमता हूँ। दक्षिणावर्त का क्या मतलब है, आई फर्स्ट टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज गया तो ये कहां पर आ गया, ये आ गया आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, अब कह रहा है देन 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन का मतलब अगेन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री और घूमा। आगे कह रहा है फाइनली टर्न टू 25 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या, अभी वो क्लॉकवाइज चल रहा था, अब अचानक से उसे याद आ गया, वो वापस चला गया, कितना 25 डिग्री। 180 डिग्री तो यही हो गया। अब 180 में अगर मैं 45 और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 225 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा आपका 225 डिग्री। 45 तो सिर्फ इतना है। ठीक है, अब आगे कह रहा है इन विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग। ये नॉर्थ थी, ये वेस्ट है, तो अब ये जो डायरेक्शन आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि राइट आंसर। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको कैसे करना है, आपको करना है सबसे पहले यहाँ पर क्लॉकवाइज लिखो, यहाँ लिखो एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज में कितना गया है, पहले 135, देन सेम डायरेक्शन में 45 डिग्री गया है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। देन लास्ट में वो कहाँ गया है, एंटी क्लॉकवाइज गया है 225 डिग्री। तो यहाँ पर ओवरऑल जितने भी क्लॉकवाइज टर्न है उनको एक साथ रखो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न है उनको एक साथ रखो। एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ एक था इसलिए एक लिया, क्लॉकवाइज दो थे जोड़ दी। भाई जितने भी टर्न है सभी को आपस में। अब यहाँ देखो क्लॉकवाइज ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज में से इस 180 डिग्री को घटा दो। बस जैसे ही हम 225 डिग्री में से 180 डिग्री को घटाएंगे क्या आ जाएगा, ये 5 और यहाँ 4, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचे। उसका फेस कहाँ था, इनिशियल पोजीशन में उसका फेस था नॉर्थ में। नॉर्थ से अब वो फाइनली कितना घूमेगा, ये जो आपका लास्ट टर्न निकल के आ जाता है कि फाइनली इतना घूमना है, तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, कहाँ आ गया भाई, नॉर्थ वेस्ट पर आ गया। कहाँ पर आ गया वो, नॉर्थ वेस्ट पर आ गया, यानी कि उत्तर पश्चिम में आ गया। ऑप्शन नंबर इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए कर लेंगे इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सारे। एक क्वेश्चन आप लोग को मैं दे रही हूँ, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, चलिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पर लिखा है मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखना आप, पीछे ठीक पीछे मुड़ने का मतलब है 180 डिग्री, और 180 डिग्री चाहे तो क्लॉकवाइज मुड़ चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आपका सेम ही आएगा, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में। चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं और कल से शुरुआत करेंगे यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उनसे।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगी, साथ ही साथ कल हमारा पीवाईक्यूज वाला सेशन वाला है ओवरऑल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेशन अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं अगले पार्ट में।